नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट डेली वेज पे जो कर रहे हैं, उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, हम शाम में भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं बिहार दरोगा मेंस का, आप लोग उसे भी जा करके देख सकते हैं। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर हम आपको सोमवार से एक प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन का जीके जीएस का स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोग वहां जुड़ सकते हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे और वहां पे आपको बता दिया जाएगा कि कब से स्टार्ट होगा। दोस्तों, उसका फ़ी जो है आपको 50 रुपया मंथली रखा गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को उसमें लेकर के आया जाएगा। अगर दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि भारतीय कला वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीक, रोमन, बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंधार। भारतीय कला का गंधार स्कूल जो ग्रीक, रोमन, बौद्ध आर्ट नाम से जाना जाता है। और गंधार एवं मथुरा कला का संबंध जो है वह कुषाण काल से है। गंधार कला में बुद्ध को अपोलो देवता जैसा दिखाया गया और मथुरा कला स्वदेशी कला है और बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम मथुरा कला में बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेश सिंह द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वातापी कोण का खिताब हासिल किया। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन प्रथम। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य सम्राट पुलकेश सिंह द्वितीय को पराजित करके और उसका वध करके वातापी कोण का खिताब हासिल किया था। और महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेश सिंह द्वितीय ने पराजित कर बेंगी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। किस क्षेत्र पर? तो बेंगी क्षेत्र पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको गोल्फ खेल से संबंधित है। और प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वह आपको 1921 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज से संबंधित थे और प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से आत्माराम पांडुकर तथा महादेव गोविंद रनाडे ने मुंबई में किया था, जो कि 1867 में किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकंपी तंत्रिका से। हृदय की धड़कन की गति अनुकंपी तंत्रिका से बढ़ती है और आपको भय, क्रोध, उत्तेजना आदि का शरीर पर प्रभाव मस्तिष्क के द्वारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण से पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक एनी बेसेंट थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना रूसी महिला मैडम हेलेना पेड्रोना ब्लाडवस्की और इंग्लैंड के भूतपूर्व सैनिक अधिकारी एच.एस. ऑलकॉट ने अमेरिका में किया था। और इसका मुख्यालय आपको भारत के अड्यार में है, जिसको 1882 ईस्वी में खोला गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि पृथ्वी की परत के भीतर के हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूकंप विज्ञान में किया जाता है पृथ्वी के परत के भीतर की हलचल। और भूकंप जो है, भूकंप का मूल कारण
प्लेट विवर्तनकी को माना जाता है और भूकंप प्रशांत क्षेत्र और हिमालय क्षेत्र में अधिक आता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन वाजपेयी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो आपको 8,848.86 मीटर है, 86 मीटर है, जो कि नेपाल में स्थित है। और भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत चोटी K2 जिसे गार्डविन आस्टीन कहते हैं यह तथा कंचनजंगा है। और गार्डविन आस्टीन जो है वह आपको लद्दाख और कंचनजंगा जो है सिक्किम में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 1125 रुपये को 3 महीने के लिए निवेश करने पर 27 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, तो साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। मूलधन इसका जो है 1125 है और समय जो है वह आपको 3 महीना है, तो 3 महीना समय को वर्ष में आप लोग चेंज कीजिएगा तो 1/4 वर्ष हो जाएगा। आपको ब्याज ज्ञात करना है, आपको इसका दर ज्ञात करना है। दर तो दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। इसी फार्मूला से आप लोग बनाइएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9.6। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि चोलों के समय बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको तंजावुर में स्थित है और तंजावुर चोल वंश की राजधानी थी। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के महानतम शासक राजराज प्रथम ने कराया था बृहदेश्वर मंदिर का। और चोल सेना में शक्तिशाली नौसेना थी। और महाबलीपुरम जो है, महाबलीपुरम में रथ मंदिर है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और भारत का लक्षद्वीप जो है वह कोरल निर्मित द्वीप है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है आपको कि प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होती है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको सेलुलोज के रूप में संचयित होती है। सेलुलोज पादप कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1881 ईस्वी में चलाया गया था। और लॉर्ड रिपन के काल से भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ हुआ था 1881 ईस्वी में। और लॉर्ड मेयो ने सर्वप्रथम 1872 में भारत में जनगणना प्रारंभ करवाया था। और 1921 ईस्वी के जनगणना को भारत में जनसंख्या का महाविभाजक रेखा यानी कि वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और एक चीज़ जान लीजिए कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी कि श्री हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरु अर्जुन देव जी। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा प्रसिद्ध सिख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया था। और अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का निर्माण अर्जुन देव के समय में हुआ, जिसके लिए सम्राट अकबर ने भूमि उपलब्ध कराई थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से डैश और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि पौधों में तीन विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा को किस कुल में रखा गया है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे सोलेनेसी कुल में रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि प्रकृति में पाए जाने वाले धातु यौगिक को क्या कहा जाता है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे आपको खनिज कहा जाता है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है डैश कहलाता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे आघातवर्धनीयता कहलाता है। और सोना जो है वह सबसे आघातवर्ध धातु है। सोना को कठोर बनाने के लिए तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में आपको मैथ का क्वेश्चन है। हम आपको पीडीएफ और सॉल्यूशन दोनों दे देंगे, आप लोग वहाँ से बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8.8 मीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -4.5। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, यह आपको संख्या है 11 से विभाज्य हो तो x का स्थानीय मान क्या है। 21 में यानी कि 11 का विभाज्य में होता है, जिसे आपको x दिया है और यहाँ पे 3 3 1 दिया है। एक एक को छोड़ करके आपको लिख देना है, उसके बाद दोनों को जोड़िएगा और दोनों का मान अगर बराबर आए तो आपका राइट आंसर वही होगा। यानी कि यहाँ पे x प्लस 3 आप +1 बराबर यहाँ पे 3 + 3 कीजिएगा तो इसका मान 6 हो रहा है। तो यहाँ पे x के जगह पे हम क्या जोड़ेंगे कि इसका मान भी 6 होगा, यानी कि 3 1 4 यानी कि 2 को जोड़ना पड़ेगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बीनू और चित्रा को अनुपात 2:3:4 में कुछ धनराशि बांटी है। यदि बीनू को 51 प्राप्त हुए तो चित्रा और अरविंद के द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी थी। यानी कि आपको कह रहा है कि बीनू जो है वह 3 अनुपात में है और उसको मिला है कितना 51 रुपया मिला है। तो 3 अनुपात बराबर 51 तो 1 अनुपात बराबर 17, यानी कि 1 के वैल्यू 17 हो गया। तो यहाँ पे आपको अरविंद और चित्रा का पूछ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे आपको चित्रा हो जाएगा 4, तो यानी कि 7 में 4 से गुना कीजिएगा तो 68 होगा और 7 में 2 से कीजिएगा तो 34 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि क्षोभ मंडल का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विषुवत रेखा के सामने। क्षोभ मंडल को अधोमंडल या संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है और क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचली परत को कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज की संस्थाएं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज की संस्थाओं में की गई है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के डी के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि यह किसने कहा है कि मानव प्रकृति रूप से एक सामाजिक प्राणी है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु ने। अरस्तु यूनान के महान दार्शनिक थे जिन्हें राजनीतिक शास्त्र और जीव विज्ञान का जनक माना जाता है और अरस्तु सिकंदर के गुरु और प्रधानमंत्री थे। रूसो ने लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन स्वत्र बंधनों में बंधा होता है। यह आपको रूसो का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, जिस अनुच्छेद में विशेषाधिकार करने वाले प्रावधान को हटा दिया गया है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 370। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में सूची 1 है और सूची 2 है, उसको आपको मिलान करना है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपको राष्ट्रीय गीत जो है वह वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय प्रतीक जो है वह अशोक का सारनाथ सिंह स्तंभ है और राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट और एक चीज़ जान लेते हैं, राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। आपको जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और राष्ट्रीय प्रतीक जो है आपको अशोक का सारनाथ स्तंभ, यह आपको सारनाथ से लिया गया है और राष्ट्रीय वाक्य जो है वह सत्यमेव जयते, वह आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28।
28 में कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के मुंशी। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने 13 दिसंबर 1946 को आपको पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया और संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। और प्रस्तावना संविधान का दर्शन है, सार तत्व है, आत्मा है और हृदय है। और N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को कुंजी रत्न और आत्मा कहा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 30, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25/12। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, हम सॉल्यूशन देंगे, वहां से आप लोग इसको बना लीजिएगा। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 441 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि किस वर्ष में तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। वर्ष 1911 में तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और इस समय भारत का वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वायसराय थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि यदि वाई की बहन एक्स है और वाई की माता जेड है और जेड के पिता डब्लू है और एक्स की बहन वाई नहीं है तो वाई एक्स की डैश है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ILO। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो हुआ था 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को किया गया था और ILO का मुख्यालय जेनेवा में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं 35 में कह रहा है कि ऋग्वेदिक कालीन धर्म की मुख्य विशेषता थी। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवताओं के आदर में प्रार्थना। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों का धर्म प्रार्थना, स्तुति, वंदना, पूजा पाठ प्रधान था और इस काल में पूजा पाठ का उद्देश्य भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करना था। और ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल-बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था और उसका जन्म जो है 973 ईस्वी में हुआ था। वे रीवा देश का रहने वाला था, यानी कि प्राचीन ख्वारिज्म, यानी कि रीवा जो है वह प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय के राज्यकाल में आया था। बारबोसा ने विजयनगर राज्य में सती प्रथा का चित्रण किया है और बारबोसा पुर्तगाली यात्री था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बदायूं जो तबकात अकबरी दे रहा है यह आपका सुमेलित नहीं है। तबकात अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद था। बाबर तुजू के बाबरी सही है। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा और जहांगीर तुजू के जहांगीरी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह गलत हो जाएगा। इसके लेखक जो है निजामुद्दीन अहमद था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ बनी है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको नादेर में बनी है। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने औरंगजेब को फारसी भाषा में जो पत्र लिखा था उसे जफरनामा के नाम से जानते हैं। और गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि पुस्तक
सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वामी दयानंद के द्वारा। स्वामी दयानंद के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश आपको संस्कृत में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है स्वामी विवेकानंद, इनके द्वारा ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग पुस्तक की रचना की गई। और सरोजनी नायडू ऑप्शन सी में जो दे रहा है, इनके द्वारा द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। और कालिदास का तो आप लोग जानते ही होंगे, रघुवंशम, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब जो है वह कालिदास का है। और कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक जो है वह आपको अभिज्ञान शाकुंतलम है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। और भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में मनाया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कुछ आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए हुए हैं। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विधानतः नए राज्य को शामिल करना संविधान के अनुच्छेद 2 में है। क्षमता का अधिकार अनुच्छेद 14, गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण जो है वह संविधान के अनुच्छेद 22 में है। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 111 में है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 43 में आपको कह रहा है कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2, यानी कि मंत्रिमंडल के सदस्य जो है वह संसद के सदस्य होते हैं, सही है। उसके बाद जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको कह रहा है कि मौलिक अधिकार। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मौलिक अधिकार जो है वह आपको आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो आपको अनुच्छेद 358 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 के प्रावधान स्वतः निलंबित हो जाते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर दें तो मौलिक अधिकार के अन्य उपबंध को भी सीमित या निलंबित किया जा सकता है। और अनुच्छेद 20 और 21 भी स्थिति में निलंबित या सीमित नहीं किया जा सकता है। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, भारत का महानवादी कौन सा इसमें सही है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 और 3 जो है सही है। यानी कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है और लोकसभा में बोल सकता है, यानी कि 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में 76 के अंतर्गत महानवादी पद का प्रावधान है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि एक वस्तु को 832 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना इसे 448 रुपये में बेचने से हानि। इस वस्तु पर 50% लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना होगा? यानी कि जब आपको इसमें क्वेश्चन में जितना और उतना का चर्चा हो तो यानी कि दोनों को जोड़ करके उसे 2 से भाग दीजिएगा और जितना आएगा यानी कि आपको 640 आएगा। तो 640 जो है आपका क्रय मूल्य हो जाएगा और उस पर 50% आपको लाभ निकाल दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 960 रुपया। नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 47, साधारण ब्याज से किसी धन 5 वर्ष का मिश्र धन 9800 रुपये तथा 8 वर्ष का मिश्र धन 12,005 रुपया हो जाता है तो ब्याज वार्षिक दर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12%। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको कह रहा है कि क्वेश्चन 49 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 144 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2। 51 में आपको कह रहा है कि डॉक्टरों के द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी यानी कि एंडोस्कोपी प्रकाश के। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर निर्भर है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, और कुछ हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रकाश किरणें सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जा रहा है तो आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, और सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होता है, और हीरे का चमकना, मरुभूमि तथा ठंडे देशों में मृग, मरीचिका तथा लूमिंग का बनना, कांच का छटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना, उसके बाद पानी में रखी हुई परखनली जो है वह चमकीली दिखाई देती है, और पानी में हवा भरे बुलबुले चमकीले दिखाई देते हैं। सब जो है वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर निर्भर है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है क्योंकि। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्पत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं 53 में कह रहा है कि एक समान आयतन की लकड़ी तथा लोहे के गोले एच ऊंचाई से एक साथ गिराई जाए तो दोनों गिरेगी। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक साथ। एक समान आयतन से लकड़ी तथा लोहे के गोले को एच ऊंचाई से एक साथ गिराई जाए तो दोनों एक साथ पृथ्वी पर गिरेगी, क्योंकि दोनों पर गुरुत्वाकर्षण बल समान लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि ई नैम की टैगलाइन निम्न में से क्या है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको उत्तम फसल उत्तम इनाम। नेक्स्ट देख लेते हैं 55 में कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोमंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर पर होता है, और पृथ्वी के सबसे निचले परत को क्षोमंडल कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं 57 में आपका क्वेश्चन है आपको रीजनिंग से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में, यानी कि संख्या यानी कि जितना दिया है 3 और 2 5 और 2 7, यानी कि 7 है इसमें 2 जोड़ दिया 9, ये 5 है इसमें 2 जोड़ दिया 7, ये 10 है इसमें 2 जोड़ दिया तो 12 हो जाएगा, यानी कि 58 का ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15। नेक्स्ट देख लेते हैं कह रहा है कि ऊपर दिए गए अनुक्रम में बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर क्या है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे दे रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 27, यानी कि पहले आपको 11 इसमें माइनस हो रहा है, 11 के बाद 9, 9 के बाद 7, यानी कि आपको अभाज्य संख्या घटते क्रम में आपको इसमें घटाइएगा तो हो जाएगा अभाज्य संख्या, यानी कि पहले 11, उसके बाद 9, उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद 3, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। इसमें आपको 5 के स्क्वायर कर दीजिएगा और +7, 5 के स्क्वायर +7 हो जा रहा है 32, उसके बाद यहाँ पे 6 के स्क्वायर यानी कि 36 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 42 है तो प्लस इसमें 6 जोड़ दीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 63 में आपको कह रहा है कि किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वांडर होलीफील्ड को। इक्वांडर होलीफील्ड
अमेरिका के प्रख्यात चैंपियन मुक्केबाज हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 64 में निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में प्रश्न सूचक के स्थान पर क्या आएगा। तो जे का 10 होता है, एल का 12, एन का 14, तो 10 दो 12, 12 दो 14, तो 16 हो जाएगा। तो इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद टी का 20 और पी का 16 और एल का 12, तो 20 से 16 हो रहा है, यानी कि 4 घट रहा है, फिर 4 घट रहा है, तो यानी कि 12 में से फिर 4 जाएगा तो 8 होगा, यहाँ में 10 है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 64 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा है कि वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष पंक्ति के दोनों ओर से पांचवें है, पंक्ति में कितने वृक्ष है। अगर कोई भी संख्या दोनों तरफ से अगर दिया हुआ हो कि एक ही हो तो उसको दोनों को जोड़ करके -1 कर दिया जाता है, यानी कि 5 + 5 - 1, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 9 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 66 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेंच जो गढ़वाल दे रहा है यह आपका सही नहीं है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान बाघ आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है। और सरिस्का अरवल में है, सही है। वाल्मीकि नगर में है, सही है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम में है, ये भी आपका सही है। लेकिन पेंच जो है यह आपको मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 67 कह रहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको नई दिल्ली में है। नेक्स्ट देख लेते हैं 68 कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप विहार कहाँ है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको राजगीर में है। विश्व शांति स्तूप की आधारशिला 1969 में रखा गया है और यह शांति स्तूप 1978 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ और विश्व शांति स्तूप का वर्तमान स्वरूप 1993 का है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की और इस संगठन ने स्वदेशी वस्त्रों को धारण करने की प्रतिज्ञा की। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह होता है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यकृत तथा पेशियों में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 71 में कह रहा है कि नारियल में खाने योग्य भाग होता है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतःफल भित्ति। माफ कीजिएगा, यानी कि इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 70 का सी हो जाएगा, यकृत तथा पेशी। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यकृत तथा पेशी। 71 देख लेते हैं 71 में आपको कह रहा है कि नारियल में खाने योग्य भाग होता है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भ्रूण पुष्प जो है वह खाने योग्य भाग होता है। और नारियल जो है एक बीजपत्री पौधा है। नारियल का वैज्ञानिक नाम कोकोस न्यूसीफेरा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोनोसेकेराइड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं 73 में कह रहा है कि वाह कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपास्थि का निर्माण कंकाली संयोजी ऊतकों से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि किस चीज़ की कमी से रतौंधी में फलित होती है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से ही जीरोपथैलेमिया रोग होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन ए जो है वह गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में आपको कह रहा है कि रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैक से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं और आपको रोसेला नामक शैक से लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। रोसेला नामक शैक से लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर जो है वह राज सूची के अंतर्गत शामिल है।
भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ तथा राज्यों के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की है और प्रथम संघ सूची इसमें 98 विषय जिसे बैंकिंग, बीमा, विदेशी मामले, जनगणना जो है वो आपको प्रथम सूची में है। संघ सूची के विषयों पर केवल संसद कानून बना सकती है और द्वितीय राज्य सूची में 59 विषय है। ये कृषि, पुलिस, जेल, स्थानीय स्वशासन जो है वो द्वितीय सूची में है और राज्य सूची के विषयों पर केवल राज्य विधानमंडल कानून बना सकती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो देते हैं पर फल नहीं देते। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चीड़ वृक्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑक्सीजन को तनु करती है जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है वह 78 है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट देख लेते हैं 80 में कह रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि कागज पर पुराने उंगलियों के निशान निम्नलिखित से डेवलप किया जा सकता है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 81 में कह रहा है कि निम्न में से कौन गणतंत्र भारत के प्रथम संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि RN बनर्जी। N गोविंदराजन गणतंत्र भारत के प्रथम संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 जनवरी को विश्व ठहाका दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में आपको कह रहा है कि सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1856 में सेना भर्ती एक्ट लाया गया और लॉर्ड कैनिंग के काल में सेना भर्ती अधिनियम और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में आपको 84 में कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1928 ईस्वी में और भारत प्रथम बार 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता और भारत ने अंतिम बार हॉकी में स्वर्ण पदक 1980 के मास्को ओलंपिक में जीता। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में आपको कह रहा है कि नॉयलन के आविष्कार के साथ निम्न में से कौन संबंधित है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन DC में स्थित है और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। ऑप्शन नंबर ए में जो दे रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005 ईस्वी में। सूचना का अधिकार स्वतंत्र भारत की एक महान उपलब्धि मानी जाती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में स्थित है और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में आपको कह रहा है कि मंगल मिशन के पश्चात भारत की किस अंतर्ग्रहीय मिशन पर कार्य करने की योजना है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शुक्र पर। मंगल पर भारत के अंतरिक्ष संगठन इसरो के द्वारा 2 मिशन भेजा जा चुका है और शुक्र ग्रह तक पहुंचने के लिए इसरो ने 2024 में लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 90 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है।
90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 243 में। अनुच्छेद 243 में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है और भारतीय संविधान के भाग 9 में 9 के अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 के 9 तक पंचायती राज से संबंधित है और पंचायती राज त्रिस्तरीय है। पंचायती राज का मूल इकाई ग्राम सभा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 91 में आपको कह रहा है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 92 में कह रहा है कि हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है और यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 93 में कह रहा है कि निम्न में से किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेट्रॉक को माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि औरंगाबाद जो है वह आपको एलोरा मंदिर है, गुवाहाटी में आपको नीलांचल पहाड़िया है, पंडुचेरी में ओरोविले है और वाराणसी में सारनाथ है, यानी कि 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 95 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉबर्ट ओवेन ने। रॉबर्ट ओवेन को ही आदर्शवादी समाजवाद का माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद को कार्ल मार्क्स ने स्थापित किया और कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल तथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी और वह जर्मनी के निवासी थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि एन किस देश की मुद्रा है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपको जापान देश की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है युगोस्लाविया, युगोस्लाविया की मुद्रा युगोस्लोवियन दिनार है और ऑप्शन नंबर बी में मैक्सिको की मुद्रा पेसो है और थाईलैंड की मुद्रा जो है वह बहुत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 97 कह रहा है कि पनिहारी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। भरतनाट्यम जो है वो आपको तमिलनाडु से है, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश से और ओडिसी है उड़ीसा से। नेक्स्ट देख लेते हैं। 98 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। यूएनओ के सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद का यूएसए, रूस, ब्रिटेन, चीन तथा फ्रांस जो है वह अस्थायी सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है और यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 99 में आपको कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर राज्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। सही उत्तर का चुनाव करना है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले 3 यानी कि मिजोरम, उसके बाद गोवा और हिमाचल प्रदेश और अंत में महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी कि आपको घटते क्रम में करना है, यानी कि 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद को। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों, तो यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, हम शाम में भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। और दोस्तों, हम टेलीग्राम पर एक आपको 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देंगे, आप लोग जुड़िए और वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।